Let us try to understand what oxidation and reduction reactions are. हम लोगों ने पहले कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात पहले से की हुई है. वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, and we have further talked about neutralization reactions, precipitation reactions, exothermic, endothermic. There are two major kinds of reactions that we have not yet covered. They are oxidation and reduction. Oxidation and reduction. First of all, let's talk about oxidation. As the name suggests, oxidation has to do something with oxygen because it talks about oxidizing, right? Oxidation कहाँ से आता है? Oxidation आता है oxidizing से. तो ऑक्सीडाइजिंग होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना. तो इफ़ वी हैव टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन, वी कॉल ऑक्सीडेशन एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर किसी भी रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं किसी एक एलिमेंट में, कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है. जो दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन का होने का, वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो इसी का जस्ट ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दोनों साथ में होना ज़रूरी नहीं है, एनी वन ऑफ देम, ठीक है. तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो. अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ट्वाइस Cu प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CuO, है ना. इसमें हो क्या रहा है? हम लोगों ने इसको हीट किया. हमारे पास कॉपर था. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉपर. हमने कॉपर में ऑक्सीजन ऐड कर दी और जो हमको मिला वो क्या मिला? कॉपर की ऑक्साइड. तो यहाँ पर तो कॉपर के साथ ऑक्साइड भी प्रेजेंट है, पर यहाँ पर तो सिर्फ कॉपर था, है ना. तो हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया. क्योंकि ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली ऐसे ही अब हम रिडक्शन को देख लेते हैं. तो रिडक्शन होता है जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. अगर यहाँ पर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ट्वाइस KClO3, फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस KClO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2, है ना. तो इसमें देखिए क्या हो रहा है. इसमें ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था, इट हैड पोटेशियम, इट हैड क्लोरीन एंड इट हैड ऑक्सीजन. अब जो बच गया वो क्या है? सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये ट्वाइस KCl वाला पार्ट है. इसमें से O जो सेक्शन था ये गायब हो गया. तो दिस इज टर्म्ड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. क्या है ये? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. नाउ देर इज अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रीडॉक्स रिएक्शन. क्या कहते हैं इसको? रीडॉक्स रिएक्शन. तो रीडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रीडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ये रीडॉक्स, ये RED, रीड, और ये OX, ऑक्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है. when both these reduction and oxidations are happening simultaneously. Oxidation and reduction simultaneously. Simultaneously का मतलब क्या होता है? साथ में, एक साथ अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हों तो हम क्या बोलते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है?
रीडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इट हैड रिडक्शन ऑल्सो एंड इट हैड ऑक्सीडेशन ऑल्सो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल समझना हो तो हम लोग कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉपर की ऑक्साइड का। तो वील टेक दिस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2 gives you Cu प्लस H2O। तो अब यहाँ पर देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड, इसमें से अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा -O2, है ना। फिर आई हैव H2 हियर, इसमें अगर मैं O2 ऐड कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रिडक्शन। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। नाउ वी हैव two topics. The first one is going to be corrosion and the last topic is going to be rancidity. देखिए corrosion क्या होता है, corrosion का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम लोग बहुत डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, that example is rusting of iron। आप लोगों ने सुना होगा ना, रस्ट लग गया है, जंक लग गया है आयरन के आर्टिकल्स में, है ना, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन का एक पार्ट है। कोरोजन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन है क्या असलियत में, हाउ कैन वी डिफाइन कोरोजन, इट इज द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल्स हैं, एयर है, वाटर है, उनके रिएक्शन से द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे, है ना। फिनोमिना of metals getting eaten away। मेटल्स का जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं, किस चीज़ की, किसकी रिएक्शन होती है, एयर की, वाटर, मॉइस्चर, ये चीज़ें रिएक्ट करती हैं और ये रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसे खा जाती हैं मतलब ईटन अवे, मतलब उनकी ऑक्साइड्स बन जाती हैं या फिर कोई और चीज़ ऊपर से आकर बैठ जाती है, जिसको आप रस्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल। तो ऐसी चीज़ों का जो रिएक्शन होता है किसी मेटल को और उसके मेटल के ऊपर का सरफेस जो ख़राब हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ ईटेबल्स, है ना। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो है क्या, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। हम लोग जो भी खाना खाते हैं अगर उसमें ऑयल और फैट्स हैं तो वो स्लोली एयर से रिएक्ट कर क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, उनका जो टेस्ट और स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कभी चिप्स खरीदते हैं बाज़ार से तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चिप्स के पैकेट्स ना। कभी कभी द चिप्स के पैकेट्स आर वेरी फ्लश्ड विद एयर, अंदर उनके ना कोई हवा होती है, बहुत अच्छे से फूले हुए होते हैं। एंड समटाइम्स दे आर नॉट, पिचके हुए से होते हैं, उनके अंदर हवा नहीं होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा, अगर कभी एक्सपायर्ड ले लिया या बहुत पुराने चिप्स अगर आपने ले लिए या उनके अंदर हवा नहीं थी, आप उन्हें खाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ख़राब सा होता है। तो व्हाट इज़ दैट ख़राब टेस्ट, दैट इज़ रैंसिडिटी। उनमें जो भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो हवा से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनका जो टेस्ट है और जो उनकी स्मेल है वो बिल्कुल बदल जाती है। तो इस स्लो ऑक्सीडेशन को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। अब हाउ कैन वी प्रिवेंट रैंसिडिटी, हम लोग रैंसिडिटी से बच कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। द मोस्ट कॉमन आर एयर टाइट कंटेनर्स। हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ कर लेते हैं, हम लोग घर में भी रखते हैं ना। तो एयर टाइट कंटेनर से क्या होता है, अगर उसमें एयर जाएगी ही नहीं तो वो रिएक्ट नहीं करती है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। व्हाट इज़ द अदर वे, देयर आर रेफ्रिजरेशन इज़
वन ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी। ठीक है, हम लोग कभी कभी पैक्ड फूड्स में ना नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था ना कि आप लोग चिप्स वगैरह अगर हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन गैस उसमें फ्लश कर देते हैं उसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो रिएक्ट नहीं करता है जो भी एयर में ऑक्सीजन वगैरह है उससे, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दीज आर सम वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। एंड हाउ कैन प्रिवेंट कोरोजन, ये आपको पहले से आता है। हम लोगों को पता है कि हम लोग पेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी एक सरफेस पर पेंट कर दें, जैसे आपने लोगों ने प्राइमर सुना होगा ना, हम लोग आयरन का सामान लाते हैं तो प्राइमर करते हैं उसके ऊपर, तो उससे रस्टिंग बच जाती है, तो हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं। देर आर फ्यू अदर वेज जहाँ पर हम लोग अलॉय बना लेते हैं, गैल्वेनाइजिंग एक काइंड ऑफ वे है। तो ये कुछ वेज हैं जिनसे हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अलग अलग आइटम के हिसाब से, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन।